तो हेडिंग लगा दो फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम कॉपी पर तुम लोग है हेडिंग लगा दो फेजर डायग्राम। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगा दो फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कॉपी पे आप लोग हेडिंग लगाओ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम। देखो फेज का देखो सिंपली मतलब क्या होता है। फेज का मतलब क्या होता है एंगल। फेज का मतलब क्या होता है एंगल। अरे हेडिंग लग गया क्या? हाँ अरे बोला है ठीक। अब समझते हैं फेजर डायग्राम है क्या, समझेंगे ठीक। इस इमेजिन तुम ऐसे का थोड़ा समझते हो बात है। इस मान कोई पार्टिकल है, जैसे कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल है जो कौन सा मोशन कर रहा है, तुम लोगों को सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक बार चेक करना है कि अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या इस पार्टिकल का जो मोशन होगा एसएचएम होगा कि नहीं होगा। ये है ना, देखो जैसे मान लो सर्कल ठीक। अब कोई पार्टिकल मान लो कि ऐसे मूव कर रहा है, इस वाले पाथ पे कोई पार्टिकल क्या है आपका ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलर ऐसे पाथ पे घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोला है ठीक। तो देखो जनरली क्या है कि अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और मान लो कि अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, समझे बात मतलब क्या है कि मान लो कि अगर यहाँ से अगर एक बार चक्कर लगाने में 10 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है, तो एक बात बोल सकते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हो सकता है कि इस पार्टिकल का जो मोशन हो पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन है तुम लोगों को? पीरियोडिक मोशन। अरे पीरियोडिक मोशन का यही मतलब है ना कि सेम टाइम इंटरवल पर रिपीट करे। और मान लो कि ये अगर यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन है, कौन सा मोशन है तुम लोगों को? यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन है, समझे बात। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? पीरियोडिक होगा। जैसे मान लो ऊपर चक्कर लगा 20 सेकंड लगेगा, फिर दोबारा 20 लगेगा, समझे बात। लेकिन अगर मान लो कि तुम इसी मोशन को तुम लोगों को अगर मान लो कि बताना है कि क्या एसएचएम होगा कि नहीं होगा, तो देखो अगर कोई पार्टिकल अगर मान लो कि एसएचएम करता है तो प्राइमरी कंडीशन क्या है कि जो एक्सेलरेशन है किसके बराबर आ जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इस पे जो फोर्स लगेगा फोर्स का तो कितना आ जाएगा आपका माइनस के। ये देखो प्राइमरी कंडीशन है किसके लिए आपका एसएचएम के लिए, ये है ना। ये तुम लोगों को कंडीशन फॉर एसएचएम, कंडीशन फॉर किसके लिए तुम लोगों को एसएचएम, ये है ना। इस पार्टिकल से मान लो यहाँ से घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है तुम लोग क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए तुम लोगों को माइनस ओमेगा स्क्वायर एस, ऑफ कोर्स कितना लगना चाहिए तुम लोगों को। लेकिन सबको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है पार्टिकल फोर्स कितना लगता है F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन कितना आर लगता है, या इसको बोल सकते हैं कि m ओमेगा स्क्वायर कितना लगता है आर लगता है, यही लगता है ना, कोई दिक्कत है क्या। और सर्कुलर मोशन में जो फोर्स एक्सेलरेशन होता है यही इक्वल टू कितना होता है v स्क्वायर अपॉन आर। अरे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ही होता है ना v स्क्वायर अपॉन आर, या इसको बोल सकते हैं आप क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। तो क्या बताओ ये जो फोर्स देखो इतना है और एक्सेलरेशन इतना है, क्या इन दोनों से कभी मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर अगर मोशन कर रहा है तो आपका पार्टिकल एसएचएम नहीं करेगा। बात समझ में आई क्या? अगर मान लो कि एसएचएम करता है तो इस वाले फोर्स कितना लगता है आपका, ये लगे इतना लगता है और एक्सेलरेशन कितना होता है इतना आता। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन हम लोग है ना जब चल रहा था सर्कुलर मोशन का फोर्स कितना लगता है पार्टिकल लगता है तुम लोग को m ओमेगा स्क्वायर आर या mv स्क्वायर अपॉन आर, और एक्सेलरेशन कितना होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। यानी कहने का मतलब क्या है कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो एसएचएम नहीं करेगा। अरे एसएचएम का सिंपली मतलब ये है ना टू एंड फ्रो मोशन है ना, समझे बात। किसी पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट उसी मोशन को एसएचएम बोलते हैं, समझे बात। यानी सर्कुलर और बात तो नहीं है, लेकिन होगा कौन। अरे तुम है ना ये नहीं पूछा कि सर ये बात सर्कुलर वाली बात इसमें क्यों होता है। तो देखो जनरली क्या है कल वाला इक्वेशन क्या आया था x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई आता है इसका इक्वेशन। इसमें देखो ओमेगा किस में आता है तुम लोग सर्कुलर मोशन में। ओमेगा का मतलब क्या है तुम लोग एंगुलर वेलोसिटी, और सर्कुलर है ना ओमेगा था और टाइम पीरियड था, किस मोशन में आया था तुम लोगों को सर्कुलर मोशन में आया था। तब मैंने इस कांसेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन किए, एक बार छापो। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है तो पीरियोडिक होगा, लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तनुप्रिया जी क्या लाइव पापा का इतना बड़ा फंक्शन था, कहाँ तुम लोग गए थे पूजा पाठ करने?
सर मत पूछो सर, हमारे घर वाले मुझे ही पूछ दिए। कंडीशन फॉर एसएचएल एक कंडीशन होनी चाहिए, ये बात सर वहाँ दो बार फोर लिख रहा है। अच्छा ठीक है यार, फ्लो फ्लो में वहाँ लिखा जाता है, हमको कौन सा बोर्ड एग्जाम देना है। हमको कौन सा बोर्ड एग्जाम देना है अनुप्रिया जी? सर बिलाल सर नहीं है क्या? बिलाल सर क्यों रहेंगे, बिलाल सर हैं इस दुनिया में। यहाँ पे तो नहीं दिखे। सर दिख जाएंगे, बिलाल सर लेट से आते हैं, वो रात को काम करते रहते, फोटो कॉपी करते रहते हैं। और मेरा काम थोड़ी को पढ़ाना है, मुझे बहुत काम रहता है पढ़ाई पढ़ाने के सिवाय, समझे। बिलाल सर पढ़ाना सेकेंडरी काम है, मेरा काम ये है फोटो कॉपी करूँ। मेरा काम कौन सा है, इसको पढ़ाना है, कम टाइम पे रहते हैं, समझिए बात को। अच्छा समझिए सर। हो गया, लगा उसको यार, कह रही है। रेडी, ओके जी। मतलब यहाँ से एक बात समझ में आया क्या, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है, समझे बात। तो कौन सा होता है थोड़ा सा और समझते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है कि विन पॉइंट के अबाउट उस पार्टिकल क्या करे, तो हम लोग को टू एंड फ्रो करते रहे, आगे पीछे मोशन करते रहे, उसी को बोलते हैं ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं क्या होगा। वैसे समझो सर, ये समझने की चीज है। देखो ये मान लो कि एक सर्कुलर मोशन है, ये क्या सही। ये मान लो इसका दो डायमीटर है और एक डायमीटर इसको ये मान ली। ये मान लो इधर आपका एक्स एक्सिस है, इधर कौन सा आपका वाई एक्सिस है। अब जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है ये तुम लोगों को क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, यानी जो पार्टिकल देख रहा है, जो पार्टिकल है ये कैसे मूव कर रहा है तुम लोगों को क्लॉकवाइज। तो उसको नेगेटिव मानना कैसे कर रहा है तुम लोग क्लॉकवाइज, बट वेक्टर तरह बता रहे हैं आप। मतलब मान लो यहाँ से चलना शुरू किया पार्टिकल, कहाँ चलना शुरू किया, यहाँ से। मान लो यहाँ चलना शुरू किया तो टाइम टी इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से मान लो ऐसे मूव करेगा उस समय, ठीक है। ध्यान दें एक बात, तो मान लो कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचा, इसका देखो प्रोजेक्शन अगर मान लो कि इस पे दे दे, ये प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, छाया। ये समझो तुम लोग, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, छाया, समझे बात। जैसे मान लो पार्टिकल आपका यहाँ चलना शुरू किया टी इक्वल टू 0 से, ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे आया, तो बताओ यहाँ पे अगर मान लो पार्टिकल पहुंचा, तो इसका प्रोजेक्शन का डायमीटर में डालो तो यहाँ पे आ जाएगा T1 पर, मान लो T1 को, समझे बात। यानी यहाँ पहुंचा तो पार्टिकल का डायमीटर प्रोजेक्शन कितना है तुम लोगों को, P1। फिर मान लो ऐसे मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है, कुछ समय बाद मूव करते करते यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ से प्रोजेक्शन कितना आ गया तुम लोगों को, P2। सही है, यानी पार्टिकल चल गया तुम लोगों को, ध्यान देना, P1 से कहाँ गया तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मान लो पार्टिकल ऐसे घूमते घूमते फिर पार्टिकल आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है ना, यहाँ पहुंचा तो डायमीटर के इसका पोजीशन कितना मान के बैठे हैं, P3। फिर पार्टिकल आपका मूव करते करते यहाँ पे आ गया, ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना मान लेते हैं तुम लोगों को, P4। कोई दिक्कत है, यानी देखो P1 से P2 गया, फिर कहाँ पहुंचा तुम लोगों को, P3, और P3 से कहाँ पार्टिकल आ गया तुम लोगों को, P4। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ गया, ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, तो मान लो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं कितना। तो यहाँ पे ये पार्टिकल जो घूम कर यहाँ पे आया, अब इसका कोई है ना प्रोजेक्शन देखना है डायमीटर का, तो मान लेते हैं यहाँ कितना प्रोजेक्शन बैठ गया इसको तुम लोगों को, P5। ये आपका मूव करते करते मान लो यहाँ पहुंचा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना पहुंचा तुम लोगों को, P6। कोई दिक्कत है। फिर मूव करते करते मान लो पार्टिकल यहाँ पे आ गया, इसका प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन क्यों निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन देखो इसलिए देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन था वैसे जब नहीं कर रहा था
एक बार चेक करते हैं क्या इसका जो प्रोजेक्शन में एसएचएम करता है कि नहीं करता है। अब ध्यान दो P3 से कहां पर यहां पहुंच गया था P4 ठीक। अब देखो कहां पहुंचे P5 से कहां पहुंचे हम लोग P6, यानी यहां पे पहुंचे, उसके बाद P5 से कहां पहुंचे हम लोग P6। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन पूछ। अब देखो अब बताओ यहाँ पे चल गया, अब यहाँ पे पहुंचा पार्टिकल, इसका पोजीशन कितना मान लो तुम लोगों को P7, यहाँ पे फिर पहुंचा, ये मोशन करते करते यहाँ पे आ गया, इसका प्रोजेक्शन डायमीटर का कितना यहाँ मान लेते तुम लोगों को P8, यानी P6 के बाद इधर देखो P6 के बाद इधर जा रहा था, फिर इसके पीछे गया, यानी यहाँ से आ गया तुम लोगों को P7 से कितना पहुंच गया तुम लोगों को P8, कितना पहुंच गया तुम लोगों को। अब ध्यान दो फिर से पार्टिकल देखो यहाँ से चलना शुरू किया, ध्यान है, आगे बढ़ा, यहाँ से देखो आगे बढ़ा, ठीक है, फिर कहाँ P2 पहुंचा, फिर देखो P3 से P4 तक देखो पीछे आया, आगे गया फिर पीछे आया, समझे बात को। फिर देखो P5 से P6 देखो फिर पीछे आया, और P7 से P8 फिर कहाँ बढ़ा तुम आगे बढ़ा। अगर मान लो ये बीच वाले का तुम लोग अगर मान लो कि मीन पॉइंट मान लो या मीन पोजीशन अगर मान लो, मतलब एक सिंगल कितना मान लो तुम लोग का आपका 0, तो क्या बताओ इसका जो प्रोजेक्शन है ये क्या टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं बात समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, सिस्टम नहीं कर रहा था, लेकिन इसका देखो प्रोजेक्शन देखो, पार्टिकल यहाँ पहुंचा, P1 गया फिर P2 गया, मतलब देखो P1 गया P2 गया, देखो पोजीशन आगे बढ़ रहा है, फिर देखो इसके देखो जैसे ही नीचे आया तो इसका जो पोजीशन है वो पीछे भाग रहा है, समझे बात, आगे पीछे कर रहा है क्या इस पॉइंट के बाद, फिर देखो मान लो यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ देखो फिर पीछे आया, फिर ऊपर चढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया। तो क्या बताना इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट क्या पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहा है क्या, इस मतलब इसका पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, समझे बात। इसका मतलब बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो क्या करता है तुम लोग को कैसे चेक करता है, समझे बात, कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे आगे बढ़ा, फिर यहाँ देखो जैसे नीचे आया प्रोजेक्शन देखो पीछे आ गया, फिर देखो यहाँ से फिर देखो पीछे आ गया, फिर देखो आगे बढ़ गया, तो क्या इसके बाद नहीं कर रहा, ऐसे मान लो फिर यही करते करते फिर देखो आगे आ गया, तो फिर देखो आगे बढ़ गया, बात समझ में आएगा। अब ये जो प्रोसेस है तुम लोगों को प्रोजेक्शन का ये तो कंटिन्यूअस चलते रहेगा, यानी बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है डायमीटर के वो क्या करता है, छाप लो। यानी यहां से एक बात समझ में आए कि प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल क्या करता है तुम लोगों को, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, किसके along डायमीटर, along डायमीटर। और सिंपल प्राइमरी वो कंडीशन तो ही है ना एसएचएम करने का, कि अगर सॉल्यूशन है ना फॉर एसएचएम का प्राइमरी कंडीशन तो ये सबको पता है, इसको तुम लोग है ना कर लो। एसएचएम इक्वल टू कितना आना चाहिए -ω²x, या फोर्स इक्वल टू कितना आना चाहिए -k, डिस्प्लेसमेंट कितना इक्वेशन होना चाहिए तुम लोगों को, x इक्वल टू a sin ω t प्लस कितना होना चाहिए तुम लोग फाई, या तुम लोगों को x इक्वल टू क्या होना चाहिए तुम लोगों को a cos ω t प्लस, यही है ना। और इतना मान लो कि इसमें से कोई अगर कंडीशन अगर प्रूफ होता है तो पार्टिकल क्या करेगा तुम लोगों को, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल क्या करता है, एक्सेक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो मैं इस बात को लिख तुम बगल में, एक्सेक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल तो नहीं करता है, पार्टिकल का जो परेशानी है तो हमारी परेशानी क्यों है सर, अनुप्रिया जी नागर नहीं है क्या, सही है, ट्रेन पकड़ के आ गई सुबह, चलो जी वीरा चलो, पापा वहीं तुम क्यों रख देते हैं कि बेटी यहीं रहो, रोटी सब्जी बना के खिलाओ, फिर दूसरा बात नहीं हो खिलाओगे तो जब तक जिंदा हो तब तक खिला दूँगा ना, क्या बज रहा है थोड़ी स्पीड दी क्या तुम, आज पहली बार जिंदगी में हंस रही हो। यानी पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है डायमीटर के लॉन्ग वो क्या कर रहा है तुम लोग एसएचएम कर रहा है, एसएचएम से सिंपली मतलब टू एंड फ्रो मोशन है। हां सर एसएचएम भी एक तरह का ऑसिलेशन है, देखिए क्या है आपका तुम लोगों को ऑसिलेशन में कौन सा फॉर्म है तुम लोगों को, सिंपल फॉर्म है, जो फोर्स बताया था तुम लोगों ने F = -k × x⁻n,
या एंड वैल्यू कितना आ रहा था 1 3 5 7 9 11 13 15 17 हो गया। यस सर। हो गया सर। वो तो गया। कौन सी ट्रेन से आई? राजधानी से आई है या शताब्दी। शताब्दी कौन गिर गया? नहीं ऐसे क्या दिख रही है? अरे कोई तो होगा डब्बे में, इंसान बड़ा होगा ऐसे बोलना। सर मेरे मालिक पर बहुत बोलते सर। ऐसा देख रही है ये मेरे क्या सुन रहे? बड़ी बात सुन रहा हूँ। मम्मी। सर बोलना चाहिए था मम्मी थी। ऐसे देख रही है। सर सर आपको मुझे कुछ नहीं बोलता सर। हो गया? हाँ? अब देखो। अब देख क्या? अब देखो ये जो मैंने बात बोली ना, ध्यान देना। ये जो मैंने बात बोली ना, जिस बात पार्टिकल यहाँ शुरू हुआ, आगे बढ़ा तो इसका पोजीशन यहाँ पे, फिर आगे बढ़ा इसका यहाँ पे, फिर देखो से पीछे आया, फिर पीछे आया, फिर आगे बढ़ा। ये तो बात कहानी वाली बात हो गई। लेकिन देखो अगर मान लो कि इसका जो प्रोजेक्शन है, ध्यान देना, इसका इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है, अगर रियली में अगर मान लो कि ये सच हम कर रहे हैं, इसका मतलब इन चारों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक्सेलरेशन आपका इसके बराबर आ जाएगा, फोर्स मान लो इस पार्टिकल पे इतना लगेगा, या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये होगा, समझ रहे हो बात? या मान लो कि ये होगा, ये अगर ये मान लो होगा तो कहां से चलेगा? स्पीड से चलेगा, और ये होगा तो कहां से चलेगा? तो मीन से चलेगा। समझे बात? इसमें से अगर कोई अगर एक प्रूफ कर देगा, इसका मतलब इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है क्या करेगा तुम लोग? सिस्टम करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही इस पार्टिकल का कुछ प्रोजेक्शन वगैरह होगा। तो देखते हैं कि सही में कुछ करेगा कि नहीं करेगा। देखो कहानी बता दी तुम लोगों को कि प्रोजेक्शन ऐसे जब करेगा। सर नहीं करेगा सर, हाँ झूठ बोल रहा है सर, हाँ सर बोलो सर। चलिए देख, तो अनुप्रिया जी ये तुम्हारा सर्कल है, ध्यान देना। सही, ये मान लो इसके दो डायमीटर वगैरह होगा, इसके मैं मान लेता हूँ x एक्सिस, इधर कौन सा है तुम लोगों को y एक्सिस। कोई दिक्कत है? ध्यान देना कि इसमें देखो सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल जो घूम रहा है उसका है ना एंगुलर वेलोसिटी देखो आपका ओमेगा है, और इसका रेडियस है, मतलब रेडियस कितना मान के बैठे हैं आपका ये, और एक काम करेगा तुम लोगों को एम्पलीट्यूड का। कोई दिक्कत नहीं ना? इसे कितना रेडियस मान के बैठे हैं आपका ये? चल मैं मान लेता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत है क्या? मान लो कि पार्टिकल देखो यहाँ चलना शुरू किया इस एक्सिस से, देखो यहाँ चलना शुरू करे इसका मतलब इनिशियल पोजीशन होगा, मान के बैठते हैं आपका t इक्वल टू कितना हो गया तुम लोगों को? 0। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मान लो कि मूव कर रहा है पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है सर, पार्टिकल तो समझ में आता है, ये मान लो कि मूव कर रहा है तुम लोगों को क्लॉकवाइज। मान लो पार्टिकल ऐसे मूव करते करते पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है, और एक देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो कि आने में समय लग रहा है t इक्वल टू कितना मान लेते हैं आपका t, हो सकता है 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है। इसको तुम यहाँ से मिलान कर दो। अब बताओ अगर पूरा अगर a है, इसका मतलब a भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, सही है। अब ध्यान देना, इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा, पार्टिकल देखो पहुंच गया ना, तो इसका देखो प्रोजेक्शन ही होगा, यानी कहने का मतलब यही है कि x के अलोंग अगर a अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा प्रोजेक्शन का। ये पार्टिकल देखो यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ पहुंचा, इसका देखो प्रोजेक्शन आपका x पे इतना ही बन रहा है ना, ठीक है। अब बताओ ये बताना a एंगल कितना बनेगा? ये पार्टिकल कितने से घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है क्या? बोलो ये पार्टिकल आपका यहाँ से कितने से ओमेगा से घूम रहा है, और बताओ यहाँ से यहाँ तक मुझे कितना समय t लग रहा है क्या? तो ये जो एंगल कितना होगा तुम निकाल सकते हो क्या? यस सर 0 डिग्री होगा। मारे थाप ना बताना एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना होता है? टाइम होता है, यही होता है क्या? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? यानी कहने का मतलब t टाइम में ये जो एंगल घूमेगा ये कितना होगा? थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग? ओमेगा t। कोई दिक्कत है क्या? यानी इसको बोल सकते हैं ओमेगा t। बात समझ में आया क्या? यानी ये जो एंगल हो जाएगा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, ये जो एंगल कितना हो जाएगा तुम लोगों को? ओमेगा t। कैसे मालूम चल गया क्या? अब थोड़ा सा ऐसे कर ध्यान देना, इसको मैं ऐसे कर। अब बताइए मान के बैठो कि ये देखो तुम्हारे पास एक लाइन है, ये तुम्हारे पास लाइन है जिसका वैल्यू कितना a के बराबर है, और यहाँ से इस लाइन से एंगल ओमेगा t बना रहा है, तो क्या ये जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? मुझे लगता है कि a cos कितना आ जाएगा तुम लोगों को? ओमेगा t। अरे बताया था ना यार तुम लोगों को, ये मान लो कि याद है, ये अगर थीटा बनता है तो इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा तुम लोगों को? r cos थीटा। जिस लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसका कौन सा कंपोनेंट आता है? cos आता है, और a इसके जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट a है, ये कितना आ जाएगा? ये sin कितना आ जाएगा तुम लोगों को? ओमेगा t।
अब देखो ए इक्वल टू क्या ये होगा क्या, जितना इसका लेंथ होगा जितना इसका लेंथ होगा, यानी इसका लेंथ कितना आ जाएगा तुम लोगों को, ए ये साइन sin कितना हो ओमेगा जाएगा टी। तुम लोगों को ओमेगा टी। अब बताओ ये जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ बता रहा है ये किस x पे बता रहा है, तुम लोगों को x पे बता रहा है, तो क्या बोल सकते हैं x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये sin ओमेगा टी। क्या तुम लोग को ऐसे चेयर में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन नहीं था क्या, यस सर, x लेकिन इक्वल प्लस टू ये माइनस sin ओमेगा टी। अभी आगे बढ़ रहा था प्लस पीछे तो मैंने सोचा देखो हां यही था क्या, हाँ, मीन इसका पोजीशन मतलब क्या है कि अब बात समझ में आ गई। पहले जो तो ऐसे बता रहा तुम लोग को प्रोजेक्शन ऐसे जंप करेगा, और जब पार्टिकल का इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी क्या कर रहा है तुम लोग को ऐसे जंप कर रहा है, यही प्राइमरी कंडीशन है ना, इसे तुम छापो। तो प्रोजेक्शन वाली बात तुम लोग समझ में आ गया, इसका प्रोजेक्शन कैसे ऐसे जंप करेगा तुम लोगों को, यानी यस इसका मतलब क्या है, पार्टिकल क्या करेगा तुम लोगों को ऐसे जंप करेगा। ये क्या है तुम लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल along diameter। वो क्या कर रहा तुम लोग को ऐसे जंप कर रहा है, ये तो कंडीशन है तुम लोगों का, यानी कहने का मतलब ये तुम लोग ऐसे जंप करेगा। यहाँ से अगर मान x इक्वल टू होगा 0 हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू x मान लो। यहाँ सर बात सर समझ में आ गया सर, अब इतना मत समझा सर। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन। तो मम्मी पापा को क्या गिफ्ट दी हम, ऐसा सोचोगी हमको भी गिफ्ट ये बोल दियो क्या ऐसी लड़की बोल दी आपका पैसा साफ ही तो गिफ्ट देंगे अच्छा लगेगा, मेरी शक्ल एक बार देख लीजिए, ये बोल दी थी क्या, मेरे पास अपना पैसा है, अपना पैसा तुम्हारा कौन सा बिजनेस चल रहा है साइड में, प्रणाम करने का मुझे। तो सुन कर इंसान को यहाँ पाँव पकड़ लो भैया, अब जो इंसान पाँव में गिर जाएगा तो जो या नानी का जाने में मिलता है, तो कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ दिए दे रहा है, अरे कहीं तुम जाओ पाँव तो पकड़ ले किसी का, हे प्रभु अब मुझे संभाल लो ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिए देगा ले यार, राम 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 राम। कितनी मछली लड़की है ना यार, सर पाँव ऐसी लड़की सबको मिले दुनिया में यार, ठीक है इतनी बोली वाली है कि हम नहीं, बोली नहीं है, नहीं तुम तो भोली वाली लगती हो। भोली वाली का मतलब क्या है, जो दिल में बात तो बता दो, मन में बात बता दो। सर हमारे पास पैसे हुए से पूजा पाठ करवाने वाले सर बोले नहीं है सर, बहुत बदमाश है सर। हो गया सर हो गया, हो गया चलो ठीक है, रख करे स्टॉप। हाँ यस सर। चल ठीक, एक क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन तुम लोग करो। ये अभी तक देखो जितना जो पार्टिकल मूव कर रहा है किस तरफ कर रहा है, आप लोगों को क्लॉकवाइज कर रहा है, समझ में बात को। अब ध्यान दो, एक तुम लोग है ना यहाँ पर इक्वेशन लिखो, देखो देख रहा है क्या, ये जैसे मान लो एक सर्कुलर मोशन है, और ध्यान देना बताना सर्कुलर मोशन में इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और इसका टाइम पीरियड तुम लोग को दिया हुआ है 8 सेकंड। कितना दिया हुआ तुम लोग को 8 सेकंड। मान लो पार्टिकल देखो यहाँ चलना शुरू किया है, मतलब टाइम टी इक्वल टू कितना है तुम लोग 0, और मान लो पार्टिकल आपका क्लॉकवाइज घूमते घूमते पार्टिकल यहाँ पे आ गया, और यहाँ तक मुझे टाइम टी इक्वल टू कितना लग रहा है तुम लोगों को t लग रहा है, तो समझे बात। तो बताना इसके प्रोजेक्शन का इक्वेशन कितना होगा, क्योंकि ऐसी बात है अगर मान लो कि पार्टिकल घूमे तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे जंप करेगा, तो बताना कितना करेगा तुम लोग बताओ, तुम लोग इसके प्रोजेक्शन का तुम लोग है ना इक्वेशन लिख के बताओ। ओके जब टाइम पीरियड से मान लो 4 सेकंड मान, इसके प्रोजेक्शन का तुम लोग है ना इक्वेशन लिख के बताओ कि पार्टिकल करेगा तो कितना करेगा।
इसके प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिख के बताओ। तुमने बोली भाली तुम बोल जो नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है बता सकते? सबसे सीधी लड़की पता करना है, समझिए बात, उसको बहुत जी रहे हैं, ऐसे होने चाहिए। ये बताओ यार, किसे आया क्या? सर किसमें आंसर निकालना है? सेंटीमीटर में? तुम किसमें निकालोगे? ठीक है सेंटीमीटर में। टी हो गया? यस सर। देखो साइन पाई और टी। देखो इधर एक बात बताओ, ध्यान देना। मान लो पार्टिकल को यहाँ चलना शुरू किया और यहाँ पहुंच गया, तो मान लो कितना एंगल रोटेट करके थीटा करके, समझे बात को? तो सबको पता है कि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को ओमेगा टी। सही है? चलिए अब बताओ, ये पार्टिकल यहाँ घूम रहा है, यहाँ पहुंच गया, तो इसका देखो प्रोजेक्शन नहीं होगा ना, यानी ये हम लोग लेंथ निकालना होगा, अथवा इसको ऐसे कर लेते हैं। अब बताओ अगर मान लो पूरा अगर ए है, तो इस तरफ ए कंपोनेंट कितना आ जाएगा तुम लोगों को? तो मुझे लग रहा है कि आ जाएगा ए cos कितना आ जाएगा आप लोगों को? ओमेगा टी। और ए कितना आ जाएगा तुम लोग? ए sin ओमेगा टी। अब ए sin ओमेगा टी आएगा, तो यहाँ से ए भी जो इसका प्रोजेक्शन का जो लेंथ आ जाएगा, अब ये से तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू ए sin कितना आ रहा है बताओ? अब सब पुट कर दो, यानी x इक्वल टू ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ए का मान कितना दिया तुम लोगों को? 2। सही है? तो 2 sin ये ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो 2 पाई अपॉन कितना लिख सकते हैं? टाइम पीरियड इनटू कितना आ जाएगा? t, यानी x इक्वल टू 2 sin 2 पाई, तो सही है 2 पाई टी आ और रहा टाइम पीरियड को कितना दिया? 4 सेकंड दिया हुआ, तो 4 इनटू कितना आ जाएगा? t, ये कट गया तुम लोगों को, यानी कहने का मतलब हो जाएगा x इक्वल टू 2 sin कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 इनटू सर ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है ना, तो फिर आंसर आएगा पाई sin पाई। सही है? तो 2 2 कट जाएगा ना। अच्छा छोड़िए, एंगल में कट। अरे एंगल के अंदर है यार, साइन के अंदर है, कैसे कट जाएगा? देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 sin ओमेगा t। हो गया? हां देखो एक बात तो ध्यान दे रहा है कि यहाँ पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखो पॉजिटिव है। क्या है तुम लोग? पॉजिटिव। क्यों पता है? कि अगर इस वाला लाइन को तुम अगर मीन पोजीशन अगर मान लो, तो मीन पोजीशन देखो पार्टिकल आगे गया है, तो क्या आ गया तुम लोग? देखो पॉजिटिव आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा एक बात और पता क्या है? देखो जनरली क्या है कि एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट का जनरल जो इक्वेशन होता है वो कितना होता है? x इक्वल टू a sin माइनस ओमेगा t प्लस कितना होता है तुम लोगों को? 5। यही होता है क्या? हाँ। यहाँ देखो ओमेगा t प्लस 5 को हम लोग क्या बोल रहे थे? फेज। क्या बोल रहे थे? फेज। और 5 को हम लोग क्या बोल रहे थे? इनिशियल फेज। देखो इनिशियल फेज का मतलब है ना, इनिशियल देखो फेज का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि अगर टाइम t 0 है, तो 0 टाइम पे है ना कितना एंगल आगे बढ़ा हुआ है, समझे बात? इनिशियल फेज का मतलब है कि टाइम अगर मान लो कि 0 है ना, मतलब है ना वो स्टार्टिंग है ना कितना एंगल आगे से कर रहा है। तो जैसे मान लो यहीं से कर रहा है, ध्यान देना, यहीं से कर रहा है तुम लोगों को, और यहीं से तुम मेजरमेंट पे अगर मान लो कर रहे हो, यहाँ पर फाई का मान कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 0। बात समझ में आ रहा है? फाई का मतलब क्या होता है? इनिशियल फेज मतलब अगर टाइम 0 है तो 0 से आपका कितना एंगल आगे से है ना चलना शुरू किया है, समझ रहे बात को? ठीक है। जैसे मान लो देखो ऐसा समझ लो तुम लोग, जैसे मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा स्कूल है, समझे बात? अगर मान लो तुम घर से अगर स्कूल आ रहे हो तो तुम्हारा फेज कितना हो जाएगा तुम लोगों को? 0, समझे बात? और मान लो तुम्हारा घर अगर सूरजगढ़ा में है और तुम है ना तुम मेदनी चौकी से तुम सुबह ऐसे बोलो कि ऐसा करते हैं आज सुबह पहुंचे मेदनी चौकी, और तुम अगर मान लो कि घर आते हो मेदनी चौकी से स्कूल आते हो, तो ये तुम्हारा इनिशियल फेज हो गया, समझे बात? जितना तुम्हारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा ये है, समझे बात? नहीं समझ में आ रहा है? फेज का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से तुम कितना एंगल आगे बढ़े हो, और स्टार्टिंग तुम यहीं से अगर शुरू किए हो, समझे बात? यहाँ फाई का मान कितना हो? 0 हो जाए। ये क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं, पता चलेगा। ठीक हो गया? चलिए कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। देखो जी
एक क्वेश्चन तुम लोग है ना, एक क्वेश्चन तुम लोग है ना और करो, और करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। देखो ये मान लो कि एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब इसका तो इससे होगा नहीं, इसके प्रोजेक्शन तो होगा डायमेट्रिकल, ठीक है। मान लो इसमें जो पार्टिकल देखो है ना यहाँ चलना शुरू नहीं किया, मान लो पार्टिकल देखो यहाँ चलना शुरू किया और यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू कितना था 0, समझे बात को? वही दिक्कत है क्या? नहीं ना, ये आपका यहाँ चलना शुरू किया तुम लोगों को 30 डिग्री से, और मान लो जब टी टाइम तक चला और पार्टिकल आपका टी समय में यहाँ पे आ गया, बात समझ में आया क्या? अब इसका तुम लोगों को देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना है, बशर्ते कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a है और कितने से घूम रहा है तुम लोगों को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब इसका तुम लोग है ना इसके प्रोजेक्शन का तुम लोग इक्वेशन लिख के बताओ कितना होगा। इसका तुम लोग प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिख के बताओ कितना आएगा। ये पार्टिकल इस बार देखो यहाँ से चलना शुरू नहीं कर रहा, यहाँ से चलना शुरू किया है, पार्टिकल यहाँ से नहीं किया है, यहाँ से किया है। चलो ठीक है, एनिवर्सरी, सॉरी पापा की एनिवर्सरी हो गया, तुम्हारा होगा ऐसे काहे बेचैन नहीं है, ऐसे देख रही सर मेरा कब होगा, सर होगा तुम्हारा भी होगा, सब्र करो। ये 30 नहीं, एक बार ऐसा करो तुम लोग है ना, इसको 5 मान लो, 30 मत मानो, स्टार्टिंग में मान लो कि इसका कितना है तुम लोग को 5। अब करो तुम लोग, कोई एंगल वाला भी करवा देंगे, क्या चिंता कर रही है, तो समय लगता है सिखाने में यार। फेजर डायग्राम है ना, क्या है कि फेजर डायग्राम का मतलब क्या, अगर बनाने आ गया ना तो फिर सिंपल हो जाता है, समझे बात? देखो इक्वेशन से भी तुम लोग है ना इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है तो आसान पड़ जाता है, क्योंकि बहुत आइडिया है ना बच्चों को, पहले से लगा रहता है सर्कुलर मोशन के बारे में। बन गया? अरे बताओ यार कितना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया है तो बताओ। सर रुकिए ना। अरे रुकेंगे कैसे यार, इतना समय जिंदगी में थोड़ी है। अरे बैग भर के लेके आई, क्या लेके आई? कपड़ा है। कपड़ा है? अरे कहीं आ गई हो क्या? हाँ। आए हो तो कुछ खाने की तो जरूरत करी हुई इसको। नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? ट्रेन का फ्लाइट है। ट्रेन के लिए तो गंदा मिलता है। नहीं अच्छा है। अच्छा क्या हो गया? हाँ देखो जी, ये इधर तक ये मान लो है ना कि पार्टिकल देखो यहाँ से यहाँ पे आया, तो मान लो एंगल यहाँ से कितना घूम गया तुम लोग को थीटा, बताओ थीटा इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा इनटू टी होता है, तो क्या एंगल किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा टी। अब ध्यान दो, अब तुमसे अगर कोई बोले भैया देखो यहाँ से चलना शुरू किया, देखो हमेशा जो एंगल का मेजरमेंट करेंगे यहीं से करेंगे, समझे बात को? कब करेंगे तुम लोग? क्लॉकवाइज केस वाले में। तो बताओ अगर देखा जाए तो टोटल एंगल यहाँ से जो मूव किया कितना, टोटल एंगल कितना कर गया तुम लोग? तो मुझे लग रहा है कि कितना हो जाएगा? 5 प्लस ओमेगा टी। अब देखो, अब इसका तुम लोग अगर मान लो कि प्रोजेक्शन निकालोगे तो एक प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, इसका ये होगा क्या? इतना अगर निकाल लेंगे तो निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। अब बताओ क्या ए और ए कर लेते हैं। अब देखो इस एक इसे इक्वेशन कितना लिख सकते हो बताओ? ये हो जाएगा तुम लोगों का कितना हो जाएगा ए, बताओ इस लाइन के साथ एंगल पर कितना बन रहा है तुमको? 5 cos ओमेगा टी, कितना आ जाएगा? ए cos ओमेगा टी प्लस कितना आ जाएगा तुम लोगों को? अब अगर ए cos से फॉर्म में, ये वाला किसके फॉर्म में आ जाएगा? sin के, और जितना इसका ए डिस्टेंस होगा उतना ए बराबर आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा? तुम लिख करो कितना आ जाएगा? ए sin ओमेगा टी प्लस कितना आ जाएगा? 5। समझे बात? यानी कहने का मतलब क्या है, देखो पिछली वाले केस में पार्टिकल तो यहाँ चलना शुरू किया था, इस बार तो पार्टिकल यहाँ से देखो यहाँ चलना शुरू किया, फिर भी क्या किया देखो इसके एंगल को हम लोग क्या कर दिए? कंसीडर किए, समझे बात? यहाँ देखो 5 को क्या फेज हो जाएगा, समझे बात? जो टाइम t का 0 से पार्टिकल को पहले इतना चल चुका था, समझ रहे हो? जैसे ये मान के बैठो नहीं आते, ये जैसे पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल यहाँ चलना शुरू किया, समझे बात को? टाइम t इक्वल टू आपका 0 होगा तो पार्टिकल मान लो यहाँ तक पहुँचे कुछ समय t इक्वल टू t टाइम। अब पार्टिकल जब पहले था तो यहाँ से कितना एंगल बना के चल रहा था, तुम लोगों को 30 डिग्री से चलना शुरू किया था। अब कुछ समय में पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इसका मतलब है पहुँचा। अब इसका तो प्रोजेक्शन अगर निकालोगे तो निकलेगा, मान लो कि इसका रेडियस ये है और ओमेगा से अगर घूम रहा है तो बताओ एंगल कितना हो जाएगा? तो एंगल हो जाएगा तुम लोग ओमेगा इनटू आपका t, समझ रहे हो? अब बताओ इसका मतलब ये अगर निकालना होगा तो देखो इस लाइन से अगर देखा जाए तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा? तो मुझे लग रहा है कि ओमेगा कितना बनेगा तुम लोगों को? 30 डिग्री ही बनेगा। तो क्या ये लेंथ कितना आ जाएगा तुम लोग? cos फॉर्म में आ जाएगा, कितना आएगा? ये cos ओमेगा t प्लस कितना आ जाएगा तुम लोग को? 30 डिग्री, समझे बात?
और ए लेंथ कितना आ जाएगा आप लोगों को, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस कितना आएगा तुम लोगों को 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब देखो हम चलना शुरू यहाँ से किए थे ना, फिर देखो इस एंगल को ले समझे बात, और यहाँ पर यही एंगल किससे काम करेगा तुम लोग फाई का, समझे बात। मतलब टाइम t इक्वल टू 0 से इस वाला लाइन से आप कितना आगे बढ़ चुके हो, समझ रहे हो बात को। अब देखो 30 को है ना सबको पता है, रेडियन में लिखना होगा कितना लिखते हैं तुम लोग पाई बाई 6 रेडियन, सबको पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6, समझ रहे हो बात को। चाप तो पाई का मतलब क्या है, आप कितना चल चुके हैं पहले। हाँ सर समझ में तो आ गया सर, थोड़ी बहुत आसानी है सर, इतने तो भी नहीं। तो फेजर डायग्राम आप लोग को आना चाहिए सर, दोनों छापना है। यस यस दोनों छापना है। नमो नमो। ये फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम सर, फेजर डायग्राम सर समझ में आ रहा है। फेज का मतलब क्या होता है समझना तुम लोग, एंगल सर। जैसे जब अगर कोई बोले फेज, तो फेज का मतलब क्या होता है एंगल सर। फेज का मतलब होता है एंगल, एंगल 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 तुम लोग बोले थे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ के आने के लिए, अब पढ़ के आया होगा तुम लोग के। कल सीट का जो न्यूमेरिकल तुम लोग सॉल्व किया था। यस सर। तुम कैसे कर लिए मुकम्मा, तुम कैसे कर लिए, तुम जिंदगी जी रहे हो, हम लोग काट रहे हैं। हो गया तो ठीक, और आप करेंगे इसको। यस सर। क्या ध्यान देना तुम लोगों को रेफरेंस पॉइंट यहीं से लेना है तुम लोगों को, समझे बात को। यहाँ से कितना आगे बढ़ रहा है, रब कर दें। और अभी तक वो पार्टिकल कहाँ से मूव कर रहा है तुम लोगों को, मीन पोजीशन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। आप बोले कहाँ से, सर्कुलर मोशन में मीन पोजीशन कैसे होगा भाई। सर आप बोले कहाँ से, आप ये नहीं पूछे कि कैसे कर रहा है। कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे, हाँ सर कैसे 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 सर, हम समझाएंगे सर कैसे कैसे। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ए यार एक्स एक्सिस, एक कौन सा तुम लोग वाई एक्सिस। मान लो पार्टिकल देखो यहाँ से चलना शुरू किया, तो टी इक्वल कितना पे किया 0 पे, और मान लो पार्टिकल आपका घूमकर यहाँ पे आ गया, टी इक्वल कितना समय लिया तुम लोग, है ना। इस पार्टिकल का ए का मान तुम लोग को लेना है 2 सेंटीमीटर, और इसका जो टाइम पीरियड है तुम लोग को लेना है 4 सेकंड। तो बताना इसका इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन का इक्वेशन क्या होगा, निकाल बताओ। इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन का इक्वेशन कितना होगा, π/2 चल गया। π/2 तुम्हारा जो स्वेटर है, अच्छा अरे किसी आंसर आया क्या, है सर। ये सर कितना गर्म है सर, तुम खाकर आइए। मम्मी पापा का फोटो कितना सर किस्म में सर, वो कंपनी का भी बन रहा है तो हमारी बचत नहीं होती है। हो गया, बताओ यार कितना हुआ इसका, इसके इक्वेशन वगैरह।
हुआ? टेल मी होशियार तो बच्ची है। हैं? तुम्हारा है क्या? हाँ? कितना गया? बोल ना। A sin π/2 प्लस ओमेगा t और sin π/2 कितना होता है? sin होता है π/2 प्लस थीटा कितना होता है? का cos sin π/2 और माइनस π/थीटा हमेशा cos होता है। ओके ये पूछना था cos थीटा। हो गया? यस सर हो गया। ओमेगा ये तुम लोग है ना, इधर देखो, ध्यान इधर। ये जिनका हुआ और जिनका नहीं हुआ आप लोग ध्यान से इधर देखो। एक बार बताओ लड़की, हां पार्टिकल यहाँ चलना शुरू किया था ना, यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब अगर इसका अगर तुम प्रोजेक्शन अगर निकालोगे इस वाले एक्सिस पे तो ये प्रोजेक्शन निकलेगा क्या? और यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ पे आएगा। अब देखो इस पार्टिकल का तुम अगर फेज अगर चेक करोगे तो देखो पार्टिकल ऑलरेडी देखो इतना चल चुका है, तो क्या यहाँ 5 का कितना बोल सकते हैं? 90 बोल सकते हैं क्या? जो पार्टिकल यहाँ चलना शुरू किया ना तो पहले कितना चल चुका था आपका, यानी π/2 90 को बोल सकते, कितना बोल सकते हैं? π/2 रेडी। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ यहाँ से मान लो कि यहाँ से चला, इसका ओमेगा दिया हुआ है, तो एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा, ये हो ना। और मतलब थीटा चलेगा तो थीटा इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा इनटू आपका टी। अब देखो ध्यान दो, ये तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा इसका, तो ए के बराबर आ जाएगा। तो इसका इस तरफ कंपोनेंट ये कितना आ जाएगा? इस तरफ कंपोनेंट इसका आ जाएगा, कितना बताओ कितना हो जाएगा? cos ए देखो इस लाइन से एंगल ओमेगा बन रहा है ना, लेकिन यहाँ से अगर मेजरमेंट करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस π/2। समझे बात? सर तो वहां का होगा ना इधर, यानी कितना हो जाएगा? इसका क्या होगा? सर वो y एक्सिस वाला जो है उसका ना होगा a cos π/2 प्लस ओमेगा t, क्योंकि वहां से कौन सी एंगल तो बोल बन रही रहा हो? है सर यही, क्योंकि यहाँ से ना एंगल बन रहा है π/2 प्लस ओमेगा t। क्वेश्चन नहीं है ना यार, इसका 2 सेकंड है तो इसका ये ओमेगा टी के फॉर्म में आ जाएगा। 2 सेकंड या 4 सेकंड है, 2 सेंटीमीटर है एम्पलीट्यूड। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये उतना बकवास मत किया करो यार, ठीक है? सब बीच में सर पूरा मत बताइएगा यार, ठीक है? देखो ये अगर ध्यान दो, कोई है तुम है ना, बात छोड़ो, ठीक? ये बताओ जैसे यहाँ चलना शुरू किया था, यहाँ से पार्टिकल देखो यहाँ पे आ गया, तो मान लो एंगल कितना घूमेगा? तो ओमेगा टी घूमेगा, बराबर? ठीक है। तो अगर ये तुमसे अगर देखा जाए ए और इसका कितना होगा बताओ डिस्कशन? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू a cos कितना आ जाएगा? ओमेगा टी। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ। फिर देखो यहाँ से एंगल ओमेगा टी तो बना रहा है ना यार, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? तुमसे अगर कोई पूछेगा a कितना होगा, इधर cos का कंपोनेंट आएगा तो कितना आ जाएगा? sin ओमेगा। a कितना आ जाएगा? a sin कितना आ जाएगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी। अब देखो पर एक, x का निकालना, लेकिन हम लोग को ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन प्रोजेक्शन का। अरे प्रोजेक्शन ये बनना है इस वाले एक्सिस पे। अब देखो ये तो मान लो सिंपली हम निकाल दिए, कैसे निकाल दिए? आपका एंगल निकाल दिए। अगर देखो तुम लोग इसका जनरल फार्मूला भी लिखोगे तो बताओ जनरल फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? a sin ओमेगा t प्लस कितना होता है? हाई। यही होता है ना। देखो यस सर। ये हम निकाले आपका प्रोजेक्शन मेथड से डायग्राम करके, और अगर जनरल इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ध्यान दो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो चलिए ये एंगल चलता है वो भी किया है, और 5 कितना होगा बताओ? ये ऑलरेडी कितना चल चुका था? 90 चल चुका था। यस सर। यानी आप 5 का मान कितना कर देंगे? पाई बाई आपका 2। अब सबको पता है कि sin 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? cos cos थीटा। थीटा। यानी क्या आ जाएगा? x a इक्वल cos टू थीटा। a cos ओमेगा थीटा, t। यानी कितना आ जाएगा? ओमेगा। ठीक है? सेम। अगर हम लोग इसको फेजर से बना के देखें तो सेम रिजल्ट आया, और अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है उसमें पुट करके देखो सेम ही आ गया, मतलब सही है। और देखो सबका तुम वैल्यू पुट कर दो, यानी x इक्वल टू आपका a का मान कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर इनटू cos। ओमेगा वैल्यू कितना होता है? 2 पाई का कितना होता है? π/2 आएगा वैल्यू, यानी x इक्वल टू आ जाएगा तो वहां पे t का वैल्यू भी दीजिए। 2 पाई, और टाइम पे कितना होता है? सबर तो कर यार, घर वाले क्या खिला दिए 2 दिन में यूनिवर्सिटी में, जान लेके बैठी हो तुम। π/2 इनटू कितना आ जाएगा? यानी इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन का इक्वेशन ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 cos π/2 इनटू। समझे बात भाई क्या? अगर देखो फेजर से किए देखो सेम रिजल्ट आया, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से पुट करके देखे थे सेम रिजल्ट आया। दोनों नोट करो तुम जल्दी। ये सबको पता है ना तुम लोग यार, sin
90 डिग्री प्लस माइनस देखो थीटा, दोनों केस में क्या एंगल क्या आता है? cos थीटा। उस दिन लास्ट क्लास में बोले थे ना कि तुम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे तो रिवाइज करके आ जाना। अब सब पता नहीं, सब रात में बिजी रहता है सब। नो सर। हाँ सर, तुम तो और आती होगी। हाँ सर, सर ऐसे कैसे बोलते हो सर? आप मेरे कैरेक्टर का एस्टिमेशन कर रहे हो। चलो एक चलो हो गया। हाँ चल ठीक। एक क्वेश्चन तुम और करो, इसमें कोई डाउट वगैरह तो नहीं है ना? नो सर। ये अगर तुम लोग करने आ गया तो इसका मतलब विशेष में कुछ तुम लोग सीख जाएगा। सर इस तरह का क्वेश्चन था। किस तरह का? आपको क्वेश्चन में क्या है? चलो ठीक, ये तुम लोग है थोड़ा इसका थोड़ा सॉल्व करके बताओ तुम लोग। ये क्या क्वेश्चन? ठीक, कि मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? y, सही है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है तुम लोगों को? 2 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड कितना दिया आप लोगों को? 4 सेकंड। ये पार्टिकल देखो, ये इस बार यहाँ शुरू हुआ t 0 से, और मान लो यहाँ पहुँचने में इसको समय कितना रहा? t t। इसके देखो तुम लोगों को प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिखना है, समझे बात? इसका कितना इक्वेशन लिखना है आप लोगों को? प्रोजेक्शन का। एक बार लिख के बताओ कितना होगा इसके प्रोजेक्शन का। तुम लोग है ना इक्वेशन लिख के बताओ कितना आएगा। प्रोजेक्शन हमेशा निकालते हैं डायमीटर पे, क्योंकि देखो डायमीटर प्रोजेक्शन निकाल के देखते हैं पार्टिकल क्या कर रहा था, ऐसे जम कर रहा था मीन पॉइंट के बहुत। सर मीन पॉइंट तो सर समझ नहीं आता सर। आज मुझे नहाकर नहीं है, कैसा लग रहा है? सर हमेशा इसी के साथ देखेंगे या इसके साथ भी देख सकते हैं? नहीं, रेफरेंस पॉइंट इसी के साथ देखेंगे। जिंदगी में रेफरेंस पॉइंट ही होता है यार, समझे बात? अब तुम लोग गलत सुपड़ी बना लेते हैं, कैसी बात है? आपका कंप्लेंट पक्का ही बन जाएगा। खास क्या है, कर भी दे दी तुम सब भुगतान करते रहते हैं मुझे। यस सर। कर देना है। हो गया जी? 1 साल के बाद पक्का करेंगे। कर देना, कोई बात नहीं, कर दो यार, क्या दिक्कत? ऐसे ही बदनाम, थोड़ी सी बात बदनाम है। मैं सोचा इतना बदनाम नहीं है तो थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं, दिल धो लेते हैं। अरे किसी आंसर आया? यस सर। इतना समय थोड़ी लगता है यार, जितना तुम लगा के रखते हो। आया? हाँ हाँ। कितना आ गया? a sin ओमेगा t। ये sin ओमेगा t आ गया। ये तुम लोग है ना इधर देखो, समय इतना की वेस्ट कर, ध्यान देते देखो यार। ठीक, एक बात बताओ, ये पार्टिकल यहाँ पर था ना, देख रहा क्या? ठीक है, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा है ना, और समय कितना लिया तुम लोग? t कर t, तो a एंगल कितना बन जाएगा? तो सबको पता है कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को? ओमेगा इनटू t। समझे बात? यानी ये एंगल कितना हो गया तुम लोगों को? ओमेगा t। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये बताओ इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन यहाँ पहुंचा, तो प्रोजेक्शन तो ही हम लोग को निकालना होगा ना, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ऐसे कर लेते हैं। ये बताओ अगर इस लाइन के साथ एंगल ओमेगा टी बन रहा है और ये तो ये हो जाएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड होगा ना, यहाँ से एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा तुम लोगों को? एक कॉस कितना आ जाएगा तुम लोगों को? ओमेगा टी। और ये कितना आ जाएगा तुम लोगों को? ये साइन कितना आ जाएगा तुम लोगों को? ओमेगा इनटू टी। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो लाइन है इधर इधर देखो ये रोलिंग हो जाएगा, इधर देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसे जस्ट पीछे निकाल रहा है ना, तो कितना नेगेटिव होगा। यानी यहाँ केस में ऐसा प्रोजेक्शन के इक्वेशन कितना आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस a sin कितना आ रहा है तुम लोगों को? ओमेगा टी। माइनस क्यों लगा पता चल गया क्या? यस सर। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल के बैठे हैं ये प्रोजेक्शन मेथड से,
अब हम लोग क्या जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के जानते हैं क्या बताओ, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस कितना होता है 5। अब सही है, यानी x इक्वल टू a sin ओमेगा t तो सही है। अब बताओ टाइम t इक्वल टू 0 से पहले ये चलना शुरू किया तो पहले कितना चल के रखा था, ये यहां से देखो a एंगल चल के पहले से रखा था, समझे बात, बताइए एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा क्या, या कितना हो जाएगा तुम लोगों को 180 डिग्री। देखो रेफरेंस पॉइंट है हमेशा अगर क्लॉक वाइज अगर तुम मूव कर रहे हो वैसे, देखो पार्टिकल है ना अभी तक ध्यान दो, चल रहा था ठीक है, तो यहाँ से मेजरमेंट करना तुम लोगों को, तो यहाँ चलना शुरू किया तो फेज पहले कितना हो चुका था, 180 हो चुका था सर अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी कितना, अरे हो गया यार, एक बात बताओ, यहाँ से चलना शुरू किया, बीच में निकाल के बताया, फिर यहाँ बताया, फिर यहाँ बताया, जितना केस बनता है मैं खुद ही करा देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, जिस दिन खत्म हो जाएगा ना मोटा के नोट से कंपेयर कर लो, नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखो दिमाग खराब, मैं क्या बोल रहा था भूल भी गया। सर आप बोल रहे थे वहाँ पे कितना डिग्री, तो ऑलरेडी देखो यहाँ चलना शुरू किए थे, तो इससे ऑलरेडी कितना मूव कर चुके थे हम, पाई कर चुके थे, यहाँ पाई लगा देंगे, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ से कितना हो जाए x इक्वल टू माइनस a साइन कितना आएगा ओमेगा t। अब देखो फेजर से सॉल्व किए, देखो सेम इक्वेशन आ रहा था, और अपने पास जो स्टार्टिंग इक्वेशन था उसमें भी सॉल्व किए, देखो सेम बन गया। अब कुछ नहीं करना, x इक्वल टू a का मान कितना दिया हुआ है 2 साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कितना लिख सकते हैं, टाइम पीरियड में कितना आ जाएगा t, यानी x इक्वल टू 2 साइन 2 पाई, टाइम कितना 4 है क्या, हो गया। अगर काटना चाहोगे तो कट जाएगा, पाई बाय 20 आ जाएगा। देखो माइनस इसलिए है कि पार्टिकल कहाँ आ रहा था, मींस देखो पीछे आ रहा था, देखो माइनस तो खुद ही आ गया, समझे बात, हम लोग को माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, देखो माइनस खुद आ गया। देखो इस वाले केस में मान लो माइनस लगा दी पीछे आ रहा था, इसमें देखो खुद ही आ गया, समझे बात को, इसमें देखो खुद ही आ गया। शम 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 दंड। तो ये है तुम लोग का धीरे धीरे फेजर डायग्राम। यस, अब क्या बोल रही थी श्रीमती में भागवत गीता, हो गया। इसमें मुझे लग रहा है तुम लोग कहीं पे डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिको का थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह आएगा ना, कितना का जोड़ते घटाते हैं तो वगैरह वगैरह में तुम लोगों का हो जाएगा, सही है। चलो एक तुम लोग है ना इसी में इक्वेशन लिख के बताओ इसका कितना होगा, एक इसी में तुम लोग है ना इक्वेशन लिख के बताओ इसमें कितना आएगा। ये सब बेसिक चीजें जो बता रहा हूँ तुम लोग बस केवल हाथ बैठाने के लिए है ना, कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि फेजर डायग्राम होता क्या है, सर्कुलर मोशन सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। चलो ठीक है, इधर देखो तुम लोग, फेजर डायग्राम होता क्या है, कुछ नहीं होता है। फेजर डायग्राम क्या होता है कि जो पार्टिकल अगर मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन घूम रहा है उसे प्रोजेक्शन का निकालते हैं एंगल करके, ठीक है हो गया। ये मान लो कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर कौन सा तुम लोग वाई एक्सिस। मान लो इसे पार्टिकल देखो यहाँ से चलना शुरू किया t इक्वल टू आपका 0 से और यहाँ तक पहुँचा तुम लोगों को कितना समय लगा t इक्वल टू, और ये एंगल तुम लोग को दिया हुआ है पाई पे कितना दिया हुआ तुम लोगों को 4। अब बताओ इसके प्रोजेक्शन का तुम लोग है ना इक्वेशन लिख के बताओ, इसके प्रोजेक्शन का तुम इक्वेशन लिख के बताओ कितना होगा, बताओ यार बताओ बताओ बताओ। फेजर डायग्राम की हेल्प से क्या लिखते हैं, पार्टिकल के प्रोजेक्शन का लिखते हैं इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट, छाया का, छाया छाया तो उसमें थी बॉडी आ गई थी, नहीं यस छाया तुम जैसी भी हो खूबसूरत। जो बॉडीगार्ड पिक्चर है पता शूटिंग करा हुआ पुणे में, सिम्बोसिस स्कूल है मैनेजमेंट का, मेरा दोस्त एक पढ़ता है देखे ही नहीं, तुम कुछ नहीं देखी हो जिंदगी में, समझे बात, थोड़ा सा कुछ नहीं है सर, ऐसे कैसे बोल रहे सर, हो गया। यस सर। इसके प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिख के बताओ। आज तुम कुछ बढ़िया चीज लाना चाहिए था घर वगैरह से, तुम पूरे क्लास को बोलेंगे हम हलवा खिलाएंगे, तुम खिलाई नहीं, अच्छा लगता है तुमको बार बार हम बोलते हैं, तो ये अलग बात 2 चम्मच हम भी खाते हैं लेकिन 8 चम्मच तुम लोग खाते हैं।
आज कुछ लेके आना चाहिए तो मम्मी को बोलती, मम्मी है ना ऐसा करो, उधर रसगुल्ला बहुत फेमस वही लेके आती थी। कंजूस तुम बहुत नमता रमन को देखो टिफिन खोल देती है, तो सर और कुछ को लेके ऐसा हंसी बहुत आता है इसको। बच्चे आज करके इतना आगे सोच लेते हैं, टीचर भी नहीं सोच पाता यार, उसको भी बात समझ में आता है इसका मतलब क्या है। टीचिंग प्रोसेस सबसे बढ़िया है, समझे बात? सर हो गया क्या हो गया, कितना आंसर आया? ए sin ओमेगा t प्लस ये मान लो है ना, इसका अगर a का मान अगर तुम मान लो एम्पलीट्यूड इसका मान लो तुम 2 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड मान लो आपका 4 सेकंड। एक बार देखो देख लेते हैं कितना है, ध्यान दो। देखो ये पार्टिकल जो यहां से चलना शुरू किया था ना और यहां पहुंचा, तो बताओ ये एंगल कितना घूम गया होगा, ओमेगा टी घूम गया होगा। अरे इतना एंगल घुमा होगा ना यहां से यहां तक आने में। अरे सेंटर पे इतना एंगल बनाएगा ना, ओमेगा टी बनाएगा। अब देखो इसका प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, इसका मुझे लगता है अगर प्रोजेक्शन अगर निकालोगे तो ये निकलेगा क्या? अरे बोला यार हां। अब बताओ इस वाले केस में टोटल एंगल कितना होगा, ओमेगा टी प्लस कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। चल ठीक है, ऐसे अगर करना चाहोगे तो थोड़ा सा ऐसे कर लो। देख ध्यान दो, अगर ये देखोगे तो बताओ ये एंगल पूरा कितना बन जाएगा, इस वाले टर्म में कितना बनेगा, तो पाई बाई 4 प्लस ओमेगा टी बन जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, तुम लोग ए के बराबर आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये जो कंपोनेंट आएगा इस लाइन से एंगल इतना बन रहा है क्या, इस लाइन से अगर देखा जाए तो पूरा एंगल कितना बन रहा है बताओ, ओमेगा टी प्लस कितना बन रहा है, पाई बाई 4 ये बन रहा है क्या। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, a cos ओमेगा टी प्लस कितना बन रहा है, a cos ओमेगा टी प्लस कितना बन रहा है बताओ, पाई बाई 4। अब बताओ अगर a अगर cos के फॉर्म में है तो a कितने आ जाएगा तुम लोग, a cos के sin फॉर्म में आ जाएगा। अरे यार इस लाइन का एंगल कितना, ये ओमेगा टी घूम गया, ये पहले से पाई बाई 4 घुमा हुआ था, तो पूरा एंगल कितना हो गया तुम ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो a कंपोनेंट कितना आ जाएगा तुम cos के टर्म में आ जाएगा, a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। अब ये cos के टर्म में आ गया तो sin फॉर्म में आ जाएगा। अब a बराबर देखो a आ जाएगा, इसका मतलब a किसके बराबर आ जाएगा तुम लोगों को, ये हो जाएगा x a sin ओमेगा टी प्लस कितना आ जाएगा, ये cos में आया तो देखो sin में आ जाएगा। अब ये sin वाले में आएगा तो ये देखो बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है ना, पैरेलल है। तो अब देखो इसके जो पीछे तो क्या लगा देंगे। अब देखो ये जो हम निकाले ये किसका निकाले, ये देखो फेजर डायग्राम के हेल्प से निकाले। और बताओ इसका जो पार्टिकुलर इक्वेशन है क्या है बताओ, x a sin ओमेगा टी प्लस क्या है तुम लोगों को 5, यानी x a sin ओमेगा टी। ये बताओ फाई का मतलब है ना कि पहले देखो कितना मूव कर चुका था, यहां से कर देखो पहले कितना, यहां से पाई देखो पहले से, तो बताओ टोटल एंगल कितना मूव कर चुका था, देखो चलना शुरू कर दिया, तो फाई कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4। समझो तो क्या लिखेंगे क्या है इस केस में, पाई बाई 4 प्लस कितना मूव कर चुका है तुम लोगों को पाई। अरे इनिशियल फेज यही होगा ना, पहले मूव कर चुका था। अब सबको पता है, ध्यान दो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x a sin पाई प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या, बोलना। अब इसको तुम है ना ये पूरे को अगर मान लो देखो थीटा, तो बोल सकते हैं क्या sin 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, यानी हो जाएगा x माइनस a sin कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। बात समझ में आया क्या। तो देखो एक हम लोग देखो फेजर से लेके आए तो देखो सेमी आया और इसे जो सेमी है, अब सबको तुम वैल्यू पुट कर दो, x आपका a का मान कितना है 2 sin ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टाइम कितना लिखेंगे 4 into t प्लस कितना आ जाएगा पाई बाई। बात सबको समझ में आई क्या। ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये यहां से निकाल गया इक्वेशन की हेल्प से, ये निकाल गया आप लोग किससे तुम लोग फेजर डायग्राम के हेल्प से, समझे बात को। ये निकल गया आप लोगों को फेजर डायग्राम के हेल्प से। ये निकल गया आप लोगों को फेजर डायग्राम के हेल्प से। तुम लोग को बोले थे कि जो क्वाड्रेंट वाले जो क्वेश्चन है आप लोग उन्हें से सोल्व करके लेके आओगे, मतलब याद कर लोगे साइन कॉस।
अरे बताए थे ना ऑल साइन tan cos होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब किस वर्ड में साइन पॉजिटिव होता है, किसमें क्या जोड़ते हैं तो क्या होता है। हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग हैं और करके बताओ, करेंगे और यस सर। चल ठीक है। इसका तुम बताना कि क्वेश्चन कितना होगा प्रोजेक्शन का। मान लो ये सर्कुलर मोशन, ये पार्टिकल ए है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस। मान लो पार्टिकल देखो इस बार यहाँ चलना शुरू किया t इक्वल टू 0 से, और मान लो यहाँ पहुंचा मूव करते t इक्वल टू कितने पे आपका t पे। इसके बताना पोजीशन का इक्वेशन कितना आएगा, जबकि मान लो ये एम्पलीट्यूड है ओमेगा से पर इसको इसके प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिख के बताओ। सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लो मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास। अरे आया क्या तुम लोगों से? आज तो बहुत खुश लग रही हो, ऐसा क्या मिले जिंदगी में? आए क्या होता है? आई इसे आया क्या? यस सर। अगर यार इतना समय थोड़ी लगता है, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए लोग मिलकर, इतना प्रैक्टिकल हो गया। Shine to 70 shine हो गया जी? यस सर। हाँ कितना आया? माइनस ए कॉस ओमेगा टी। देखो सर ध्यान दो, ये यहाँ से अगर मूव करेगा तो एंगल कितना मूव करेगा, तो हम लोग को थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा ओमेगा टी। देख कितना आ जाएगा तो ओमेगा टी। इसका देखो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो पोजीशन ये होगा क्या? अब देखो ये है तो बता ये कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा तुम लोग। इस तरह से एंगल कितना ओमेगा टी बन रहा है क्या, ये आ जाएगा तुम लोग ए कॉस कितना आएगा ओमेगा टी माइनस में, तो पीछे आ रहा है, यहाँ से पीछे आ रहा है तो माइनस लगा देंगे। तो देखो ये तो फेजर डायग्राम से इसका निकाल दिए। अगर मान लो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर निकालना चाहोगे तो क्या होता है बताओ, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस कितना होता है फाई, यानी x इक्वल टू a sin ओमेगा t तो सही उतना ही मूव कर रहा है प्लस फाई। फाई का मान ध्यान से देखो, यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ये कितना होगा 90 180, फिर यहाँ से मूव कितना हो जाएगा 270। समझे बात, यानी यहाँ से कितना ऐड कर देंगे तुम इसमें 270। अब तो ध्यान दो तुम लोग है ना, बताए थे ऑल साइन tan cos सही होता है क्या। देखो 270 में अगर कुछ अगर ऐड करोगे तो कौन सी क्वाड्रेंट में चला जाएगा तुम लोगों को, फोर्थ में चला जाएगा। अरे 270 नहीं तक होता है ना यार 10 करोगे तो, और इसमें अगर कुछ ऐड करोगे तो किस में चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन यहाँ चेंज हो जाता है, cos में आ जाता है और माइनस आ जाता है। कितना आ जाएगा इस केस में x इक्वल टू माइनस a cos कितना आ जाएगा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा, तो cos कितना ओमेगा t आ जाएगा। अब देखो अपने पास जो इक्वेशन है उसे आ गया और फिगर्स देखो सेम ही आ रहा है, समझे बात। ये बात तुम लोग है ना इसे ऐड करने वाला थोड़ा सा एक बार देख लेना तुम लोग। और ये बात बताए थे जब क्या चल रहा था तुम लोगों को, ट्री को चल रहा था, फार्मूला लिखवाए थे आप लोगों को, छाप लो इसको भी। और एक बात वो ध्यान दे रहा हो क्या, देखो अभी भी जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है देखो मीन पॉइंट के देखो पीछे है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है तुम लोग को नेगेटिव आ रहा है, समझ रहे हो बात को। ठीक है एक तुम लोग और करो, देखो ये अभी तक देखो जितनी सारी जो बातें थी सारी बातें कहाँ तक था तुम लोगों को क्लॉकवाइज था,
एक बार एक क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज कुछ कर लेते हैं, समझे बात को, फिर देखते हैं कितना होगा इसमें। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज देखो अभी तक जितना जो सीन चल रहा था वो सारा का सारा क्या चल रहा था, आप लोग क्लॉकवाइज एक सीन कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज का। ध्यान दो, एक पार्टिकल है ऐसे घूम रहा है, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, मान लो पार्टिकल यहां चलना शुरू किया t इक्वल टू 0 से, और पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर गया t इक्वल टू यहां पर t तक। ये a इस कैपिटल ओमेगा से आपका ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और पार्टिकल जो मूव कर रहा है, ध्यान देना अभी तक देखो सब क्लॉकवाइज होता है, पार्टिकल जो मूव कर रहा है आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मूव कर रहा है आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझे बात। अब बताना इसके प्रोजेक्शन की इक्वेशन कितना होगा, चल मैं ही कर देता हूं, ध्यान दो। जैसे मान लो यहां से यहां तक गया तो ए एंगल कितना बन गया तुम लोगों को ओमेगा टी, बात समझ में आया क्या। अरे पार्टिकल देखो इस बार पहले क्लॉकवाइज चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहां से यहां तक आएगा तो सेंटर में एंगल कितना बना ओमेगा टी, ये कितना हो गया, ए के बराबर आ गया। अब बताओ इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या, बताओ ए क्या, बताओ x इक्वल टू कितना है, a sin ओमेगा टी प्लस कितना है तुम लोगों को फाइव। अब इस केस में देखो ये देखते हैं कि आपका इस पॉइंट के लॉन्ग कितना तो पीछे आ गया है, समझे बात को। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे रहता तो पूरा एंगल कितना होता, 270 होता। अब देखो 270 में देखो ओमेगा टी देखो पीछे आ गया, तो अंदर एंगल कितना जो बन जाएगा तुम लोगों को x इक्वल टू, ये तो चेंज नहीं करने वाला, ये साइन कितना आ जाएगा 273 माइनस ओमेगा टी। बात समझ में आया क्या। इससे अगर देखा जाएगा यहाँ शुरू होता कितना होता 270 होता, इसमें कितना पीछे घूम गया होगा ओमेगा, यानी कितना एंगल बच गया तुम लोगों को 270 माइनस ओमेगा। बात समझ में आया क्या। और साइन आपका 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, यानी इस केस में कितना आ जाएगा x इक्वल टू माइनस a cos कितना बचेगा तुम लोगों को। यानी कहने का मतलब ध्यान दो, अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर करोगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और देखो अगर ऐसे अगर करके अगर देखते हो है ना, तो ऐसे देखो ऐसे आ जाएगा, इसे आप निकालोगे इधर इधर कितना cos कंपोनेंट आ जाएगा, तो ऐसे पीछे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। बात समझ में आया क्या, वही चक्कर है प्रोजेक्शन वाले में। छाप लो इसको, एंटी क्लॉकवाइज में क्या करें तो बोलेंगे माइनस कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज में है टोटल एंगल से माइनस कर देंगे कि वहां से कितना एंगल पीछे आ रहा है, फिर वैसे कर लेंगे, प्रोजेक्शन से भी कर लेंगे। देखो प्रोजेक्शन आता है तो सिंपल कर दोगे, समझे बात। इस वाले केस देखो पीछे आया तो उसका कंपोनेंट अभी भी देखो है, निकालोगे कितना उधर cos टर्म ही आएगा, तो वैसे भी कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। चलो ठीक रफ करें इसको, नहीं एक क्वेश्चन तुम और करो, लास्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा, सेकंड लास्ट होगा। कौन प्रिया जी, कौन प्रिया जी, कुछ व्यवस्था करवाइए आप, रफ करें इसको। एक क्वेश्चन तुम लोग करो, इस क्वेश्चन को है ना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार तुम लोग है इसको सिंपल मेथड से करना, उसके बाद इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम तुमको करवाएंगे फेजर डायग्राम से। तो क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, समझे बात को, और t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली पार्टिकल x इक्वल टू कहां पर है प्लस a/2, मतलब टाइम अगर 0 है तो पार्टिकल कहां पे है a/2 तक, एंड initially it is moving in positive x direction, find equation for x, मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कितना आएगा, फाइंड इक्वेशन फॉर x। सर x का क्या होगा सर इक्वेशन, x तो मर चुकी है सर।
तो डिस्प्लेसमेंट का तुम लोग है ना इक्वेशन एक बार बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कितना होगा। इस क्वेश्चन में सब लोग करेंगे। तो ठीक ये तुम लोग हैं जो करो थोड़ा सा इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा माथापेची करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक सिंपल मेथड से करो, इसके बाद इसका हम बता देंगे कि फेजर डायग्राम से कितना होगा। ना 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 साइन का cos cos का साइन बन गया क्या भैया। x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ। उसे क्या मिलेगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ती हो तुम यार, क्वेश्चन हर एक वर्ड का मतलब होता है। हो गया रे हाँ कितना आ गया 5/6 आ गया। अच्छा sin ओमेगा t प्लस 5/6 ये साइन इक्वल टू 30 भी होगा, मान लो पॉजिटिव है तो साइन देखो सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है यार। सर sin 90 प्लस थीटा क्या होता है। cos cos अरे तुम जो है ना जो साइन अगर लाए हो 30 डिग्री ये भी सही है, साइन 150 भी तो हो सकता है। अरे साइन देखो अगर 30 है तो 30 उतना ही वैल्यू होता है जितना 150 पे होता है। तो कौन सा एंगल लेंगे 5/6 लेंगे 150 पर लेंगे, ये तो डिसाइड करो। समझ रहे बात को। अरे तुमसे नहीं आ रहा है तुमसे भी सुमित सागर आया क्या। चल ठीक है क्वेश्चन नहीं तुम पढ़ती हुई है। चल ठीक है देखो एक ठीक है एक तुम लोग है ना कुछ मत करो, तुम लोग है ना इधर देखो देखो तुम लोग कहाँ मिस्टेक करते हो। तुम लोग का नहीं क्वेश्चन सही बन रहा है, अगर कुछ तक सही भी हो जाता है तुक्का लग भी जाता सही हो जाता है ना, लेकिन हर एक पॉइंट पे सही वैसा बिल्कुल भी नहीं। ध्यान दो देखो ये बताना मान लो कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना होता है तो x इक्वल टू कितना होता है a sin ओमेगा t प्लस कितना होता है फाई। बात समझ में आया, यही होता है ना, हम जानते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल इनिशियली कहां पर है तुम लोगों को a/2 पर, मतलब बोल सकते हैं एट t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पे है तुम लोगों को प्लस a/2। कोई दिक्कत है क्या। अब इस इक्वेशन में पुट करो x इक्वल टू कितना पुट करेंगे a/2 इक्वल टू आपका a sin और ओमेगा देखो t है और t का मान 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। 0 प्लस कितना आ जाएगा 5, ये से कट गया 1/2 इक्वल टू sin कितना आ जाएगा 5, यानी लिख सकते हैं sin 5 इक्वल टू sin कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री। इसको ऐसे बोल सकते हैं sin आपका 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दो एंगल पे sin 1/2 होता है, समझे बात। sin 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा ही होता है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि जो फाई का जो वैल्यू है ये कितना है तुम लोग को 30 डिग्री और कितना आ रहा है 150। बात समझ में आएगी। अब इसमें से कौन सा लेना है
150 समझे बात को? अब अपने देखो दो फाई का मान आ गया था ठीक। देखो फेज का मतलब क्या है? वेलोसिटी डिपेंड करना ना। अरे एक समय पे मान लो पार्टिकल मूव करेगा तो एक ही जगह होगा ना यार। जैसे मान लो यहाँ से घूम, यहाँ से घूम, यहाँ से ना शुरू किया तो यही ना होगा ना, या तो यहाँ होगा तो यहाँ पे होगा, यानी एक समय पार्टिकल का फेज एक ही होगा ना यार। या तो यहाँ घूम रहा होगा तो मान लो घूमते पहले यहाँ पहुँच गया होगा, एंगल ले लेंगे तो थोड़ी होगा, या तो 30 होगा या 150 होगा। अब इन दोनों में चूज करना है कि कौन लेंगे, समझ रहे बात? अब इसके लिए क्वेश्चन कुछ आगे बोल रहा है क्या कि इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि पार्टिकल है पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है, मतलब इधर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। यानी इस केस में सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? वेलोसिटी निकालेंगे। तो देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, अब इसको देखो डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। अरे वेलोसिटी निकालना कितना होता है तुम लोगों को? dx कितना होता है? dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे d/dt वेलोसिटी x इक्वल टू कितना है? a sin ओमेगा t प्लस कितना है तुम लोगों को? फाई। यानी वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा, ये तो बाहर कर लो, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, इसलिए पता चला तुम लोगों को cos कितना होता है? ओमेगा t प्लस कितना आता है? फाई आता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉजिटिव मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी आपका कितना होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो है ना, इस केस में t का कितना पुट कर दूंगा? 0। ये पार्टिकल जो बोला इनिशियली इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग इनिशियली का मतलब टाइम कितना लेंगे? 0। इसमें अगर t 0 को पुट करो तो कितना आ जाएगा? मुझे लगता है कि v इक्वल टू कितना आ जाएगा? a ओमेगा cos कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा टाइम t इक्वल टू 0 पे। इनिशियली मतलब टाइम यहाँ पे 0 ले रहा है तो क्या मूव कर रहा है? पॉजिटिव एक्स, मतलब इस टाइम पे ये इधर मूव कर रहा है तो t का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो t का मान से पुट कर दे 0 कर दे तो कितना आएगा? cos फाई। यानी इस केस में बोल सकते हैं क्या a ओमेगा cos फाई 0 से बड़ा होगा। अरे वेलोसिटी बराबर ही है ना, 0 से बड़ा होगा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि cos फाई ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब बताओ यहाँ पर फाई के देखो दो वैल्यू दिया हुआ है 30 और 50। अब का देखो cos अगर 150 अगर करोगे है ना, इस वाले पॉइंट में आ जाएगा, और सेकंड पॉइंट में cos क्या आता है? नेगेटिव आएगा। और 150 मतलब इससे यहाँ से 90 हो गया, 90 से ज्यादा होता है 150 आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होगा, समझे बात? यानी इस केस में जो फाई का मान 150 हम लोगों को नहीं लेना, क्या लेंगे? 30 लेंगे, और 30 में पता है यहाँ क्या पॉजिटिव होगा। अरे 0 से बड़ा करना है तो पॉजिटिव लेंगे ना यार, यहाँ कौन सा लेंगे? 30 पॉसिबल है, 150 पॉसिबल नहीं है। यानी इस केस में फाई का मान कितना आ जाएगा? 30 का मतलब कितना आ जाएगा? पाई/6 रेडियन। समझ रहे बात को? ऐसे पुट कर दो, निकल गया। यानी x इक्वल टू आ गया a sin ओमेगा t, और फाई का मान कितना आ गया? ये पार्टिकल क्या निकल गया आप लोगों को? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। समझ रहे बात को? हाँ, यहाँ पे देखो आज देखो दो एंगल था, अब दोनों में कौन सा ले? ऐसा नहीं कोई यहाँ छोड़ इसको लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे, नहीं। अब इसको दोनों को निकालने के लिए यहाँ कुछ और दिया होता है इन्फॉर्मेशन कि पार्टिकल आपका एक्स में मूव कर इनिशियली कर रहा है, इनिशियली कर रहा था तो वेलोसिटी निकाल ले, इक्वेशन मिल गया, इसमें टाइम t इक्वल 0 पुट किया, v का मान 0 करना था, 0 से बड़ा करना था, यहाँ से निकाल, वहाँ से निकाल लिया। बात समझ में आया क्या? छापो। तो ये नहीं कि यहाँ से निकाल के बैठ गया अब तो चिल मारेंगे, नहीं। पाई का मान है, फिर और आगे चेक करेंगे भैया, और कुछ दिया होता है इन्फॉर्मेशन वगैरह, वहाँ से बढ़े आगे। चलो ठीक, इसको हम लोग फेजर डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको करेंगे हम लोग कल। समझे बात को? एक न्यूमेरिकल और बचा हुआ है, एक न्यूमेरिकल और बचा हुआ। तुम काहे परेशान हो रही हो मोहतरमा? ये तुम्हारा मैं नाम रख देता हूँ फुल में, समझिए? मैं किसी को बोलता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें को बोलूँ, सारा देखो नमस्कार। ये समय कितना हो गया? समय हो गया है 1 घंटा 19 मिनट 13:40। कितना समय पता है? 12 मिनट है क्या? फिर पता नहीं होगा क्या? चलो मैं कोशिश करता हूँ, चलो समय करा देता हूँ। ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये इसको कल एक मेथड से और करेंगे, वो होगा तुम लोगों को फेजर डायग्राम से। समझे बात को? इस क्वेश्चन को फेजर डायग्राम से कैसे सोल्व करेंगे ये मालूम चलेगा आप लोगों को। सर कल तो मालूम चलेगा ही सर। हाँ सर, अगर हमारी क्या होगी हमको बना दे सकते हो, बना